हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिमा। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स बनाता है एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स बनाता है। जो एक बेसिक डिफरेंस है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो हैं ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। वेयर एज जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होंगे। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म लिपिड्स। सो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाएगा। सो हेयर यू कैन सी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का है। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग RER कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग SCR कहते हैं। जो RER है वो जो है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन्स, बिकॉज इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। जो SCR है ये क्या बनाएगा? लिपिड्स। नाउ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं स्लैश सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। नाउ जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बना रहा है? ये प्रोटीन्स भी बना रहा है और ये लिपिड्स भी बना रहा है। यही प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, अभी ये यूज़ होंगे किसके लिए? फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ होंगे और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो प्रोटीन्स हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा और लिपिड्स जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अभी ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल, मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द सेल। इसके सिवाय जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे ये उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द प्रोटीन्स। Now the next is lysosomes. जो लाइसोसोम है इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। सो ये जो लाइसोसोम्स हैं ये इस तरह से कुछ सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं क्या करेंगे? जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जो है सेल के अंदर एंटर करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उस फॉरेन पार्टिकल पे क्या करेंगे? ये एक्ट करेंगे एंड दे विल डाइजेस्ट इट। कई बार क्या होता है जब आपका सेल जो है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उस केस में क्या होगा? जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये जो लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये अपने ही सेल की ऑर्गेनेलीज को क्या कर देंगे? खा लेंगे। इसी वजह से हम लोग जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? तो आपने यहाँ पे बताना है कि जब कई बार क्या होता है, जब सेलुलर डिस्टर्बेंस होती है उसके कारण जो सेल है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो लाइसोसोम्स हैं वो भी बर्स्ट हो जाएंगे और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के वो अपने ही सेल की ऑर्गेनेलीज को जो हैं वो खा देंगी। इस वजह से हम लोग इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट कम्स द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वी कॉल इट एज अ
पावर हाउस ऑफ द सेल, हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस रहती है, बल्कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इट इज़ थ्रोन इनटू द लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स। और ये जो फोल्ड्स हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एटीपी जनरेशन। नो एटीपी जो है इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो यही एटीपी जो है ये एटीपी ये एनर्जी करेंसी है। और ये जितनी भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसके लिए जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सो आप देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी दो मेम्ब्रेन है, वेरस ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ये फोल्ड्स हैं। ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, जिसके कारण जो एटीपी सिंथेसिस है वो ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट एटीपी, जो एटीपी है इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक ऐसी लोथी ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो आता है, कई बार पूछा जाता है कोई ऐसी दो ऑर्गेनेलीज का नाम बताइए जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं। सो वहाँ पे आपने ये बताना है कि वो दो ऑर्गेनेलीज जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड्स। नाउ नेक्स्ट कम वैक्यूल। जो वैक्यूल है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जितना भी फूड मटेरियल है सेल का वो स्टोर होता है। जो वैक्यूल है एनिमल सेल में नॉर्मली वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस अगर एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसका साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। वेयरएज अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ वहाँ पे वैक्यूल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और जो प्लांट सेल है वहाँ जो वैक्यूल है इट इज़ फिल्ड विद द सेल सैप। जो वैक्यूल है वो एमिनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करता है। ना यहाँ पे कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड होप हम लोग नेक्स्ट टाइम जो बाकी के